महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट की ओर से रंगोली गार्डन ए मॉडल विलेज का भ्रमण आज आपको इस वीडियो में मैं गौरव कुमार पीएचडी स्कॉलर सोशल वर्क महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र कराने वाला हूँ। यह मॉडल विलेज दोस्तों आपको हम कह सकते हैं कि भारत के अपने उस गांव की छवि को समझने, देखने और अनुभव करने का काम करेगा, जिस भारत को एक समय में सोने की चिड़िया या फिर यहाँ एक भी भीख मांगने वाले भी नहीं दिखते थे, तब की पूरी कहानी बयां करेगी। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको टिकट के लिए 200 रुपये एडल्ट, जो भी बड़े लोग हैं, बच्चों के लिए 100 रुपये, और अगर आप कॉलेज के ग्रुप में आएंगे, स्कूल के तरफ से आएंगे तो उसमें कंसेशन है 50 रुपीज़ के आसपास, ऐसा कुछ टिकट है। टिकट के रेट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो ये आगे पीछे होते रहेंगे, डिपेंड ये करता है कि वीडियो को आप कब देख रहे हैं। जैसे यहाँ इंटर करेंगे आपको ये प्यारा सा घर दिखेगा, जहाँ पे एक मदारी आपको कुछ दिखाता हुआ मिल रहा है। वहीं ठीक उसके पीछे उसके घर के बड़े लोग और कोई माता जी आपको दिख रही हैं जो कि कुछ काम कर रही हैं। इस मॉडल विलेज के माध्यम से पूरे गांव की क्या संरचना होती है या फिर होनी चाहिए, या फिर एक पूरे गांव में क्या क्या संस्कृति है, कितने तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या रोज़गार होते हैं, किस तरह के खेल होते हैं, किस तरह की लोक कृतियाँ, त्यौहार आदि मनाए जाते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इस मॉडल विलेज में जितने भी मॉडल दिखाए गए हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे वो एक गांव में रहने वाले तरह तरह के जाति, जनजाति और कृति और जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको दिखा सकूं। तो आप देखेंगे कि हर एक मॉडल को दिखाने के पहले एक छोटा सा जो उसका इंट्रोडक्शन होता है, पहले उसको कवर करने की कोशिश किया हूं। जैसे कि ये भी टेलर हाउस आपके सामने आया है, ठीक इसके पहले डॉक्टर्स का हाउस आपने देखा। तो ये पूरी संरचना एक हुआ करती थी। एक गांव अपने आप में हर वो व्यापार, हर वो रोज़गार, हर वो आवश्यकता पड़ने वाली चीज़ को समेटे रखता था। ये ग्रोसरी शॉप आपने अभी देखा, जो कि गांव में आकर्षक और एक कह सकते हैं कि भीड़ लगने वाले इलाके का केंद्र होता है। अब आगे आपको यहाँ पे और भी अन्य जो भी मॉडल है वो मैं बताऊंगा। लगभग 4 एकड़ में यह पूरा मॉडल विलेज फैला हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया है। ठीक इसी तरह का एक आपको मॉडल विलेज कहें या फिर ग्रामीण संग्रहालय के नाम से आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में देखने को मिलेगा। कनेरी मठ के अंतर्गत कनेरी मठ द्वारा ही उसे संचालित किया जा रहा है। ये एक मॉडल है कि एक उस समय या फिर गांव में ऐसे ब्राह्मण का घर होता था जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इस तरह से लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे बैठ के एक ब्राह्मण है जो कि शिक्षा दे रहा है और वहीं बाकी दूसरे लोग शिक्षा ले रहे हैं। ये मंगलुरु हाउस का एक मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ कि लोग कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड फ्लोर की भी व्यवस्था है और एक अंदर से कपल हस्बैंड एंड वाइफ निकल रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करके बताया गया है। इस वीडियो में मैं ये आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि गांव अपने आप में एक अनूठी और बहुत ही मजबूत संरचना आधारित एक क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था होती थी और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। भारत के अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठे रूप से अपने प्राकृतिक सुंदरता को बनाए हुए हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं।
गांव समागम होता है विभिन्न जातियों का, विभिन्न लोक संस्कृतियों का। गांव एक ऐसा माध्यम है जीवन जीने का जहां पर प्रकृति का शोषण नहीं किया जाता है। आवश्यकता अनुसार दोहन और उस दोहन की प्रतिपूर्ति के लिए फिर से प्रकृति का संरक्षण भी किया जाता है। ये एक जो आपको अभी मैंने दिखाया, ये एक गांव के हेडमैन का कह सकते हैं कि घर है, या फिर ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गांव में हर चीज़ों के लिए अपने आप को आगे रखता है। ये आप देख सकते हैं कि ठीक इसी के घर के बाहर ये साइड से आपको एक गौशाला दिख रहा है। गायों का महत्व आप समझ सकते हैं कि हेडमैन अपने घर में गाय रखा हुआ है और सभी जितने लोग हैं वो भी गाय रखे हुए हैं। यहाँ ठीक इधर गाय के दूसरे ओर उसके परिवार के आप देख रहे हैं कि एक माता जी अपने बच्चे को झूले में रख रही हैं। इधर एक माँ एक बच्चे को खिला रही है। उधर ठीक पीछे आप किचन देख रहे होंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है। यहाँ एक बच्चों के खेल देख सकते हैं गांव में किस तरह के, ये टायर को चलाना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलने। ठीक आगे आपको जो दिख रहा है वो पंचायत की सभा लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये रूफ हाउस का एक मॉडल है जो कि आपको दिखेगा कि पहले के छत इस तरह से होते थे। नीचे लोग बैठे हैं, बाहर गप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ इधर छोटे से गांव लगे हैं। ये वो रूफ की बात मैं कर रहा था। ये इस तरह से रूफ के डिज़ाइंस आपको गाँव में मिलते हैं। ये काफ़ी साइंटिफिक तरीका है रूफ को बनाने का। हम कहते हैं ना कि आज के डेट में एसी लगा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें लगा रहे हैं। यहाँ पे इस रूफ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है आपके घर का वो काफ़ी मेंटेन रहता है और गर्मी में भी ठंडक की एहसास आपको मिलती है। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग हैं जो कि बैठे हैं यहाँ नीचे। यहाँ देखिए एक माता जी गाय का दूध निकाल रही हैं। ठीक इधर कुछ गाय आप देख सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट में भी आप देखेंगे कि कई लोग बैठे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई देखिए माता जी कुछ पीस रही है, इसे जाता कहते हैं। आपके अपने लैंग्वेज में जो कहता होगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ कुछ ये लड़की इनको लाकर दे रही है। यहाँ उधर कुछ है जो बात कर रहे हैं। उधर अपनी एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो इस तरह से एक पूरी संरचना और एक बहुत ही अनूठी और मजबूत व्यवस्था का नाम गांव है। और ये जो गांव की व्यवस्था है, ये जो गांव है, ये अपने आप में अब टूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। ये एक मॉडल आप देख सकते हैं कि गांव में एक ऐसा रोजगार करने वाला एक घर होता था जो कि गद्दे का काम करता था, गद्दी की काम करता था। ठीक उसके बाद आप देखेंगे कि विवर्स हाउस है। ये सिलाई बुनाई के सारे काम जितने होते थे ये सारा काम ये करते हैं और काफ़ी बेहतरी से करते हैं, क्योंकि परंपरागत तरीके से इनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये करते आते हैं। तो इनके काम की जो क्वालिटी है वो आज आपके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उससे काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होता है। हम अभी कहते हैं ना कि फैमिली डॉक्टर से बात करेंगे, फैमिली डॉक्टर से बात करेंगे। तो गांव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ हम सिर्फ फैमिली डॉक्टर तक अटके हुए हैं और गांव में फैमिली वीवर होते हैं, फैमिली स्कल्पचर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली फार्मर होते हैं, फैमिली बार्बर होते हैं। तो ये होता है गांव, जिसको हम पिछड़ा और अवैज्ञानिक और निचले स्तर का समझ के त्यागते गए और उससे दूर भागते गए। वही वास्तव में प्योर साइंस जिसकी बात करता है उसको गांव अपने में समेटे हुए हैं आप महसूस करेंगे। क्योंकि अब आपको अपने आसपास ऐसे गांव देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब इस तरह के मॉडल विलेज के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं और आपको ये महसूस होगा कि शहर की भाग दौड़ भरी ये पागल दौड़ में आप तरह तरह के बीमारियों को समेट रहे हैं, तरह तरह के वैमनस्य, ईर्ष्या, दोष, भेदभाव आदि को कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं और आप अपनी जो जीवन आयु है उसको भी कम कर रहे हैं और बहुत ही निचले स्तर पर जाकर क्रोध और लोभ के चक्कर में
सिर्फ एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा अनूठा, जिस तरह से आपको हर चीज़ में दिखा रहा हूँ किस तरह के बच्चों के खेल हैं। देखिए कैसे बच्चे खेल रहे हैं। इधर कुछ जानवर है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लकड़ी की कटाई हो रही है। यहाँ लकड़ी के विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जा रहे हैं। उधर देखिए कुछ मक्खन आदि निकाले जा रहे हैं। बच्ची पानी लेने के लिए निकली हुई है। बच्चा देखिए खेल खेल रहा है। ये एक रूरल हाउस का मॉडल आप देख सकते हैं। और ये जो इतने मॉडल्स यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉडल आपको पूरे कर्नाटक के अलग अलग ज़िलों के प्रदर्शित किए गए हैं ये बेंगलोर में। ठीक इसी तरह के मॉडल नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह के मॉडल आपको या इसी तरह के गांव जब आप अपने घर में अपने दादाजी, नाना जी, काका जी या पापा जी से बात करेंगे, और जो कि खासकर गांव में रहा करते थे एक समय में या फिर अभी भी रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में यही व्यवस्था उनके गांव में है, जिस कारण एक गांव अपने आप में स्वावलंबी होता है। आत्म स्वावलंबन की बात हम आज कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर भारत की बात जो अभी चल रही है, तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। वो हर कुछ अपने पास समेटे रखता है। ये टॉय मेकर्स के हाउस है। आप देखेंगे यहाँ पे कि तरह तरह के खिलौनों का निर्माण किया जा रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं ना कि हम दूसरे उन देशों से आयात निर्यात नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ पे ही उत्पादन करेंगे और उसको प्रयोग करेंगे। तो ये गांव हमें बहुत पहले, और गांव में ये ही व्यवस्था हुआ करती थी और काफ़ी बेहतर तरीके से। ये स्कल्पचर्स हाउस है। तरह तरह की मूर्तियों के निर्माण का कार्य किया जाता है कि भारत अद्वितीय अद्भुत संस्कृति वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसके आदि के लिए कई तरह की मूर्तियों के निर्माण का काम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे टोकरी आदि बनाने के काम होते हैं। आप तरह तरह के कह सकते हैं कि सामान को रखने के लिए हम इसे टोकरी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ जानवर हैं जो कि साइड में यहाँ पे हैं, और यहाँ पे देखिए टोकरी बनाई जा रही है। ठीक, इसको मेडर्स हाउस बोलते हैं। यहाँ पर कैन वर्कर इसका नाम इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ निर्माण चल रहा है और काफ़ी अच्छी बात आपको यहाँ ये देखने को मिलेगी कि हम भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन गांव में देखिए हर काम को महिला और पुरुष दोनों समानता से कर रहे हैं। मतलब एक पूरा परिवार उस काम को बड़ी ही प्रेम और सरलता, सहजता से करने में जुटा रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी के काम हो रहे हैं। मिट्टी के विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसे अब हमें डॉक्टर्स जब लिखते हैं कि आप मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए, मिट्टी का ये कीजिए, वो कीजिए, मिट्टी के बर्तन में बने उत्पाद सामान को खाइए, तो ये चीज़ें तब या अभी भी उस गांव में है या फिर उस जगह है जहां पर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वो इतने अनुभवी हैं, वास्तव में वो इतने धनी हैं, इतने जानकार हैं, जितना शायद हम किताब के 4 पन्ने पढ़कर भी ना हो सके। ये एक संरचना आप देखें कि यहाँ चूड़ी के बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए रूरल बार्बर का कॉन्सेप्ट है कि एक गांव में एक नाई है या एक बार्बर होगा एक, और वो देखिए अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे जो बात थी कि साल भर के जो भी उसके खाने पीने की व्यवस्था है, वो पूरे गांव के लोग बटे हुए बंधे हुए होते हैं कि इतना इतना आपको देना है, और इस बेस पे कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय तरीके से, है ना, काम चलता था। तो बाद में ठीक है, फिर पैसा आया तो पैसा दे रहने लगा। यहाँ लकड़ी का काम हो रहा है। ये ब्लैक स्मिथ के घर का एक मॉडल आपको अब देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पूरे लोहार का काम हो रहा है, लोहे का सारा उत्पाद आदि बनाने का काम। तो गांव में इसकी क्या ज़रूरत थी? गांव में इसकी ज़रूरत थी जो बैलगाड़ी होते हैं वो, और तरह तरह के कई तरह के सामान है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो समग्र ग्रामीण विकास की अगर हम बात करेंगे, समग्र ग्राम की जब हम बात करेंगे, तो गांव अपने आप में कह सकते हैं कि एक ऐसी अद्वितीय संकल्पना या एक संस्था है जो कि खुद स्वयं अपना विकास कर सकता है। और जब गांव स्वयं अपने विकास उत्थान के लिए कार्य करेगा, तभी जाकर वो सही मायने में
विकसित हो पाएगा, अन्यथा सिर्फ एक थोपे हुए विकास के रूप में ही चल पाएगा। भारत में आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी तरह तरह की योजनाएं संचालित हुई, तरह तरह के क्रियान्वयन, तरह तरह के कार्यक्रम गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया, लेकिन आप यह देखेंगे कि उन गाँव में आपको ऐसे कोई आदर्श रूप वास्तविक रूप में नहीं मिलेगा। कागज़ों पर तो मिल जाएगा ये आदर्श ग्राम है, ये है, वो है, लेकिन जिन गांव में या फिर जिन गांव के लोगों ने स्वैच्छिक रूप से प्रयास किए हैं, उस गांव की तस्वीर आज ऐसी है कि वो एक मॉडल के रूप में है और लोग वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, 2-3 गाँवों के उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आप कनेरी मठ द्वारा जो भी गांव में कार्य किए जा रहे हैं उसको देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चित्रकूट में जो ग्राम विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसको देख सकते हैं। विवेकानंद केंद्र के द्वारा कन्याकुमारी में जो काम किए जा रहे हैं उसको देख सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में चले तो नॉर्थ ईस्ट के एक गाँव को इस तरह से डेवलप किया गया है कि वहाँ पे करोड़ों में सिर्फ रात में रहने के लिए करोड़ों में का वो अर्निंग हो रहा है। वहाँ से एक टूरिस्ट विलेज के रूप में उन्होंने डेवलप कर दिया है, इतनी सफाई और इतना बेहतरीन सब चीज़ कर दिया है। ठीक है, वहीं आप और भी ऐसे कई गांव हैं जहां पे स्वैच्छिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई पेड़ लगाने के लिए हो। महाराष्ट्र में रालेगांव सिद्धि है, गढ़चिरौली है, फिर आपको अहमदनगर है, और भी आप देखेंगे आपके आसपास भी ऐसे कई गांव मिलेंगे। झारखंड के में एक रांची के आसपास अशोक भगत जी के द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन वहाँ भी काम किया जा रहा है। तो ये मॉडल विलेज आपको यहाँ पर कलाकृतियों के रूप में मिल रहा है, लेकिन मैंने अभी जितने नाम आपको गिनाए, इन जगहों पर जब आएंगे तो यही मॉडल विलेज जो आपको यहाँ कलाकृति में मिल रहा है वहाँ पे वास्तविक रूप में आपको देखने को मिलेगा। जब आप वहाँ जाएंगे कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में जो गांव को विकसित किया गया है वहाँ पे आपको हर गांव में एक देसी नस्ल की गाय, सबके घर के पीछे बायोगैस का एक प्लांट, और सभी के घर आपको एक कलर में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब आपके सामने जो अभी आ रहा है ये कह सकते हैं कि भारतीय ग्राम में जो कृषि व्यवस्था है, भारत की असली कृषि व्यवस्था, ये आज की कृषि व्यवस्था नहीं, जहाँ पे हम हल के माध्यम से खेत को जोतते थे, जिससे खेत की उर्वरकता और खेत की जो महती भूमिका है वो बनी रह सके, और जो भी कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़े आदि होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाव ना मिले और वास्तविक रूप से खेत उपजाऊ और एक बेहतर फसल निर्माण करने की व्यवस्था में रह सके। फार्मर्स मार्केट अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खेत है, खेती हुआ, वहीं पे फिर एक मार्केट सा बना हुआ होता है, ताज़ी ताज़ी आपको सब्जियाँ, फल फूल, आपको सभी कुछ यहाँ पर विभिन्न तरह से सब अलग अलग रूप से अपना लाकर यहाँ सेल करते हैं। ठीक इसी तरह से आप ये तो आप कह सकते हैं कि फार्मर्स के लिए का वो मार्केट है जहाँ पे हम अपने घर में जो हमें डेली रोज़मर्रा के लिए खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिलेगी। और एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक हाट टाइप का होता है जहाँ पर जानवरों की खरीद बिक्री, जानवर यानी कि बैल हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गए, मुर्गी हो गए, उसकी खरीद बिक्री की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 गाय हैं और अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा 1-2 सेल कर दूँ कोई, तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसे मंगला हाट के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी ये कई जगहों पर लगती है ये हाट। खासकर अब ये हाट कई जगहों पर शहरों में शिफ्ट कर गई है कि 10, 15, 20 गाँवों से लोग वहाँ जाएंगे, इकट्ठा होंगे, अपने अपने जानवरों को लेकर, देख सकते हैं इस तरह से, और वहाँ पे उस जानवर को बेचा जाएगा। तो ये एक पूरी संरचना है जो कि बेंगलोर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट संस्था की ओर से निर्मित किया गया है, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भारत की अपनी संस्कृति, भारत की अपनी व्यवस्था, सभ्यता, भारत की अपनी कृषि व्यवस्था, रोजगार आदि क्या थी और क्या क्या वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है वो आप खुद देख ही सकते हैं। ये एक खेल के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि लोक खेल आप कह सकते हैं इसको। ये
एक गांव में रंगमंच क्या हो सकता है, रंगमंच मंदिर या फिर एक ऐसा सामूहिक भवन जहाँ पे आप कोई प्रोग्राम करना हो किसी के विवाह आदि के लिए, या फिर कोई अन्य कोई लोक कीर्ति का प्रोग्राम करना हो, आपको कोई प्रवचन कराने हो, सत्संग कराना हो, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था होती है। यहाँ पे तरह तरह के कह सकते हैं कि जो भी त्यौहार आदि पर उनके जो नृत्य होते हैं या फिर जो मेला आदि की हम बात करते हैं, उसका एक रूप आपको यहाँ पर मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में आप सभी के सामने भारतीय ग्राम के एक आदर्श प्रतिमान को, जो कि बेंगलोर स्थित रंगोली गार्डन में मॉडल विलेज के नाम से संचालित किया जा रहा है, उसको प्रदर्शित किया है। और ये काफ़ी अनूठा और काफ़ी अच्छा प्रयास है। ठीक इसी तरह के का एक प्रयास मैंने बताया कि कनेरी में भी, कोल्हापुर में भी कनेरी मठ द्वारा किया जा रहा है, उसके भी वीडियो को मैंने बनाया है और वो ट्रिक्स एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इसे भी मैं आप सभी के अवलोकन के लिए, आप सभी के कह सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए आज यहाँ यूट्यूब पे डाला हूँ। अगर आपको इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो या फिर कॉन्सेप्ट्स को और भी आगे देखना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और कुछ पूछना हो ग्राम विकास को लेकर, गांव को लेकर, तो बेझिझक नीचे भी कमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप मुझे मेरे फेसबुक और कह सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर मेल आदि के माध्यम से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके साथ अपने विचार, अनुभव और जो भी आपकी कह सकते हैं कि जिज्ञासा होगी उससे अपने क्षमता अनुसार, ज्ञान अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करूँगा। तो एक ये मार्केट आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद निर्मित हुए है ना, जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसको भी बेचने की व्यवस्था है। ये एक लोक खेल का मॉडल है। तो इस तरह से आज मैंने आपके सामने मॉडल विलेज के जो भी संरचना है उसको प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।